हेलो दोस्तों। जो 7 अप्रैल 2023 को जो है वो आरसीईटी का पेपर हुआ था। उसके जो है मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिससे आपको एक पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आरसीईटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो लेते हैं। और ये जो पेपर है वो मैंने भी दिया है पिछले 7 अप्रैल को। अभी 7 अप्रैल 2023 को ये पेपर जो है मैं भी दे के आया हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है वो वही है जो मैंने उस पेपर में जो है मुझे मिले थे देखने को। तो एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पाठ को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको वक्तव्य है ये बतानी है कि सही है या गलत है। वक्तव्य सेकंड, एमएस वर्ड में इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतराल बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वक्तव्य एक सही है और वक्तव्य दो गलत है। वक्तव्य एक सही है, एक गलत है और वक्तव्य दो सही है। दोनों वक्तव्य एक और दो गलत है। दोनों वक्तव्य एक और दो सही है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है वक्तव्य एक सही है और वक्तव्य दो गलत है। ठीक है, जो पहला है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पाठ को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। ये जो पृष्ठ ये जो वक्तव्य है वो सही है। ठीक है, दूसरा वक्तव्य गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्त अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? ठीक है, तो ये देख लीजिए, SUM ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये तो मैं भी गलत करके आया खुद। और नेक्स्ट देखिए, यदि आप एक ईमेल संदेश के यहाँ पे आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा, टू CC PCC और सब्जेक्ट, इनमें से क्या भरा जाएगा। तो इसके अंदर जो है बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं। तो संदेश को प्राप्ति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता। प्राप्तकर्ता को जो है वो सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। इसका सही आंसर जो है वो सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो BCC होगा। ठीक है, सॉरी, जो इसका सही आंसर है वो BCC होगा। फिर है DNS सेवा। ठीक है, इसके रिक्त स्थान को संबंधित में अनुवाद करती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डोमेन नाम IP पता। इसके अंदर जो है वो डोमेन नाम और IP पता। ठीक है, जो IP एड्रेस होता है ना, उसको डोमेन नाम बोला जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, आप अपने फ़ोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने के लिए पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? देखिए, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। फिर है बिग डाटा क्या है? बिग डाटा क्या है? इसका जो है बी होगा। इसका आंसर जो है बी होगा। यह एक डाटा सेट है जो इतने विशाल या जटिल है कि परंपरागत डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनसे निपटने के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, ये जो है ये इसका जो है बी होगा। फिर है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ये एक सिंपल क्वेश्चन है और ये जो है आरसीईटी के पेपर में जो है पूछा गया था। मैं इसका आंसर जो है वो सही करके आया था। इसका जो आंसर है वो है ये सभी। ठीक है, आप ई मित्रा से बिल भुगतान कर सकते हो, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो, आपको भी पता है शिकायत दर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो है आंसर होगा ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, MS पावर पॉइंट में शुरू से ही स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, MS पावर पॉइंट जो है उसमें शुरू से ही स्लाइड शो शुरू करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो उसको क्या कह देते हैं? तो उसको जो है F5 जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये जो शॉर्टकट कुंजी है इनको इनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है आरसीईटी के जो कोर्स होता है उसके अंदर। MS एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, तो इसका जो है आंसर जो है मैं ये CTRL+V करके आया था। ठीक है,
तो आपको जो है वो ध्यान रखना है। नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, इसका जो है ये होगा CTRL+N। ठीक है, CTRL+N होगा। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम उदाहरण है? आपको पता है कि विंडोज़ 10 है वो अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो आपको विंडोज़ 10 ही करके आना है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? ठीक है, गूगल ने कौन सा एक वेब ब्राउज़र जो है वो तैयार किया है। ठीक है, तो आपको सबको पता है, आप सभी यूज़ करते हो, उसका नाम है क्रोम। ठीक है, फिर है एलसीडी प्रोजेक्टर के निम्नलिखित एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार निम्नलिखित है। ठीक है, एलसीडी प्रोजेक्टर के जो प्रकार है उन इनमें है या नहीं है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो ये जो है नॉर्मल और रूफ माउंटेड जो है एलसीडी प्रोजेक्टर का एक प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट है वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? वीजीए केबल में जो है वो इनमें से कोई नहीं होता। वीजीए केबल में जो है वो इनमें से कोई भी पिन नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? डायल अप, डीएसएल, वाईफाई और ये सभी। मैं जो है वो ये सभी करके आया था, आपको ध्यान रखना है। वाईफाई भी एक जो है इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, डीएसएल जो है वो भी एक इंटरनेट का प्रकार है, और डायल अप का भी प्रकार है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो करके आया था मैं, और ये मेरा सही हुआ था। फिर है राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो है वो होगा ये राजमेघ, राजनेट और राज सेवा द्वारा। ठीक है, तो ये सभी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर है अ, फिर है MSO पोर्टल निवासी के लॉग इन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? वेब पोर्टल के माध्यम से या ई मित्र सेवाएं, राजस्थान संपर्क, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और ये सभी। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ही होगा ये सभी। ठीक है, फिर है ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है ट्विटर, फेसबुक और अमेजोन, और ये सभी। ये जो सभी है वो ई कॉमर्स के वेबसाइट का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाणिज्य से रिलेटेड जो है वो कार्य किए जाते हैं। ठीक है, ये सभी होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह है निम्नलिखित है? पूर्वावलोकन, एनिमेशन, समय और ये सभी। इसका आंसर जो है वो होगा ये सभी। ठीक है,